सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री एक बर्फ से भरे आइलैंड को खरीदना चाहती है। क्यों? जी हाँ, बात हो रही है ग्रीनलैंड की। और सवाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं? क्या ये सिर्फ एक अजीब आइडिया था या इसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल पावर गेम चल रहा है? चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया के मैप पर शायद एम्प्टी लगता हो, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये जगह गोल्ड माइन है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच पड़ता है, आर्कटिक रीजन का सेंटर माना जाता है। अमेरिका के लिए इसका मतलब है मिसाइल ट्रैकिंग, एयर स्पेस मॉनिटरिंग, रशिया और चाइना पर नज़र। इसलिए ट्रंप के अकॉर्डिंग अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं रखा तो कोई और पावर, स्पेशली रशिया या चाइना, यहाँ इन्फ्लुएंस बना सकती है। और ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क है। बहुत लोग नहीं जानते, पर ग्रीनलैंड में अमेरिका का ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस है, पिटरफिट स्पेस बेस। यहाँ से मिसाइल्स डिटेक्ट की जाती हैं, स्पेस और सैटेलाइट एक्टिवली मॉनिटर होती हैं। ट्रंप का मानना था, जब हम ऑलरेडी डिफेंस के लिए ग्रीनलैंड यूज़ कर रहे हैं तो पूरा कंट्रोल क्यों ना हो। ये सिर्फ लैंड नहीं, ये फ्यूचर वॉर्स का कंट्रोल पॉइंट है। अब आते हैं पैसों पर। ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल और गैस के रिसोर्सेज जो टेक और डिफेंस के लिए ज़रूरी हैं। आज दुनिया का ज़्यादा रेयर अर्थ सप्लाई चाइना कंट्रोल करता है। अमेरिका इस डिपेंडेंस को तोड़ना चाहता है और ग्रीनलैंड इस रेस में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन सकता है। बर्फ़ पिघल रही है, रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो रहे हैं और पावरफुल कंट्रीज तैयारी में हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है। इसका एक डेंजरस पर स्ट्रैटेजिक रिजल्ट, न्यू शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं। एशिया से यूरोप का रास्ता छोटा हो रहा है। ग्रीनलैंड के पास होना मतलब फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड रूट्स पे इन्फ्लुएंस, मैरीटाइम कंट्रोल। जो कंट्री आर्कटिक रूट्स कंट्रोल करेंगी वो फ्यूचर ट्रेड को कंट्रोल करेंगी। ट्रंप का फोकस सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं था, बल्कि रशिया और चाइना भी थे। रशिया आर्कटिक में मिलिट्री बेस बढ़ा रहा है। चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। अमेरिका ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि ग्रीनलैंड जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में कोई राइवल पावर फुटहोल्ड बना ले। ट्रंप चाहे जितना बोल्ड बोले, पर सच ये है, ग्रीनलैंड फॉर सेल नहीं है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने क्लियरली मना कर दिया। ग्रीनलैंड के लोग खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं। आज के टाइम में किसी टेरिटरी को खरीदना इतना सिंपल नहीं होता। तो ट्रंप का ग्रीनलैंड प्लान कोई जोक नहीं था, ये एक लॉन्ग टर्म पावर स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। ग्रीनलैंड, लोकेशन, सिक्योरिटी, रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स, ग्लोबल डोमिनेंस। और ये फाइट सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं, ये फाइट है फ्यूचर वर्ल्ड पावर की। सवाल ये नहीं कि अमेरिका ग्रीनलैंड खरीद पाएगा या नहीं, सवाल ये है आर्कटिक को कौन कंट्रोल करेगा और फ्यूचर वर्ल्ड को कौन रूल करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।